तो हाल ही में मैं रील स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते मुझे एक धमाकेदार एनिमे मिला। और ये कोई आम सा एनिमे नहीं है, मतलब ये कोई जापान का एनिमे नहीं है, ये कोई दूसरे कंट्री का एनिमे है। वैसे तो मैं इस कंट्री का एनिमे उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन हाल ही में मैंने इस कंट्री के कुछ ऐसे एनिमे देखे जिसके बाद से मैं ये स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर हो चुका हूँ कि एक दिन ये वाला कंट्री जापान के एनिमे इंडस्ट्री को बहुत जल्द सरपास कर देगा। तो वो कंट्री और कोई नहीं है और ये कंट्री चाइना है। और ये वाला चाइनीज एनिमे जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा कूल लगा मुझे। तो हे लेट्स स्वागत है आप लोगों का 7th एपिसोड ऑफ ऑनगोइंग खिचड़ी में। इस सीरीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि इस सीरीज के बारे में काफी लोगों को पता चल गया और काफी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग कुछ ऑनगोइंग एनिमे को पकड़ते हैं जो कि कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन वो एनिमे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज एनिमे के ऊपर जिसका नाम है दी सुपर क्यूब। यह एनिमे एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर जॉनर को फॉलो करता है और इसके टोटल 12 एपिसोड्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसके सिर्फ 9 एपिसोड्स आ चुके हैं और मैंने इसके 5 एपिसोड्स तक तो देख ही लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, इसका एनिमेशन क्वालिटी एकदम टॉप टायर है और उसके साथ साथ इसका जो फाइट सीन है, मतलब मैंने कहा ना ये एक्शन जॉनर से बिलोंग करता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ हटके देगा हम लोगों को। तो अब बात करते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। तो इस एनिमे में क्या होता है, एक एक्सीडेंट के दौरान एक आम लड़का जिसका नाम है वैंग, उसको मिल जाता है एक स्पेस सिस्टम और उस स्पेस सिस्टम का नाम है सुपर पावर क्यूब। अब वो क्यूब आया था एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन के प्लेनेट से जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमेंस पावर था और उसको मिलने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ये पावर तो ठीक है, लेकिन वैंग के लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लाइक वो अपने स्कूल के क्रश को कन्फेस नहीं कर पा रहा था कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है और उसका क्रश खुद उसको प्रपोज कर देता है। अब ये बात तो मानना पड़ेगा कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, मतलब उसको पावर्स भी मिल गए, एक गर्लफ्रेंड भी मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सब कुछ जब एकदम स्मूथली चल रहा होता है तब भगवान कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज हम लोग को देंगे ही। तो वैंग के लाइफ में भी डिफिकल्टी ये आता है कि इसका जो क्रश था और जिसने उसको प्रपोज कर दिया खुद से, उस लड़की के ऊपर एक गैंग का लीडर नजर रखा हुआ होता है, मतलब उस गैंग लीडर को वो लड़की पसंद है। अब इसी कारण से उस गैंग लीडर ने वैंग के साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया, लेकिन आखिर में हमें यह दिखाया जाता है कि वैंग उस पावर को यूज करके उस गैंग को बहुत ही बेरहमी से मारता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता, वो वाला गैंग और भी ज्यादा मुकाबला हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। धीरे धीरे वो उस लड़की को किसी और केस में फंसा देता है जिसके कारण से उस लड़की को वो लोग किडनैप कर लेते हैं और वैंग को तब होश आता है कि उसके लड़की को उसको प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब वो अपने गर्लफ्रेंड को कैसे बचाएगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके पीछे ही पूरा का पूरा एनिमे होने वाला है। और तो एक चीज मैं एडिशनली ऐड करना चाहूंगा कि उसके पास जो पावर है वो टेलीपोर्टेशन का पावर है। लाइक वैंग जब भी चाहे अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उस जगह को पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब ऐसा करना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो वाला जो क्यूब उसको मिला था वो कहता है कि वो जब भी आंख बंद करेगा उसके आंखों के सामने 5 से 15 मीटर तक जितना भी एरिया है वो देख सकता है और उस एरिया के अंदर वो किसी भी जगह पे पहुंच सकता है टेलीपोर्टेशन की मदद से। लेकिन इसमें भी एक और ट्विस्ट है कि इसका पावर खत्म हो जाता है टाइम टू टाइम। अब वैंग के पास जब इनिशियली वो क्यूब आता है वो बहुत ही कम पावर का होता है, इसीलिए वो क्यूब वैंग को बोलता है उसको अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और उसके लिए उसको कुछ जेम्स चाहिए जिसकी मदद से वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। अब इस सब के दौरान इसके अंदर बहुत सारे फाइट सीन्स हमें देखने को मिलेगा। लाइक वैंग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कैसे अपने लवर को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे वो सरवाइव करेगा, ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग दिखाने वाले हैं। और तो और इसका जो फाइट सीन है, लाइक इसका जो कैमरा एंगल है, मैंने जो रील पे देखा था और उसके बाद जब मैंने इस एनिमे को पहली बार अलग से देखा ठीक से, तब तो मैं बहुत ज्यादा चौंक गया कि ऐसा भी एक एनिमे बन सकता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कैमरा एंगल और ऐसा फाइट सीन मैंने बहुत ही कम जापानीज एनिमे में देखा है। लाइक जापानीज एनिमे में बहुत सारे अच्छे खासे फाइट सीन है, लेकिन ऐसा वाला फाइट सीन बहुत ही कम देखा है, क्योंकि इन फाइट सीन्स में हम लोग हैंड टू हैंड कमबैक्स ज्यादा दिखाए जाते हैं। अब इसका स्टोरी इसी के ऊपर रिवॉल्व करने वाला है। अभी तक तो 9 एपिसोड्स आ गए हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और भी 3 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो मैं आज ही 9 एपिसोड्स तक तो खत्म कर ही दूंगा और आगे जितने भी एपिसोड्स आएंगे
उसके लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बाय द वे इस एनिमे के एपिसोड्स का लेंथ सिर्फ 15 मिनट का है। हाँ, लेकिन कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इस एनिमे का टोटल 19 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का है, लेकिन बेस लेंथ 15 मिनट्स का ही है। तो इसीलिए आप लोग 1 घंटे में 4 एपिसोड्स तो देख ही सकते हो और 2 घंटे में 8 एपिसोड, लाइक 2 घंटे में एक मूवी देख सकते हो। तो 2 घंटे में ये पूरा का पूरा सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जाके बिंज वॉच जल्दी करो, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा अच्छा है। तो वीडियो ये बढ़िया होता है, वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जो कि कुछ अच्छा और कुछ अलग सा एनिमे देखना चाहता है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा ये वाला चाइनीज एनिमे देखने के लिए, ताकि वो लोग भी एक अच्छा खासा एनिमे देख पाए। और अगर आप लोगों ने ये वाला एनिमे पहले से देख लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।